उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बाहुल सहारनपुर सीट से अब तक सबसे ज़्यादा 6 बार कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत चुकी है, लेकिन 1984 के बाद से उसके बाद सिर्फ मायूसी ही हाथ लगी है। सहारनपुर लोकसभा सीट यूपी की सियासत में काफ़ी अहमियत रखती है। कभी कांग्रेस का किला रही इस सीट से 1984 के बाद से अब तक कांग्रेस का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी के माजिद अली और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राघव लखनपाल से है। इसी सहारनपुर में एक कस्बा और विधानसभा क्षेत्र देवबंद भी है, जहां विश्व प्रसिद्ध मदरसा दारुल उलूम है। दारुल उलूम वैसे तो इस्लामिक शिक्षण संस्थान के लिए जाना जाता है, लेकिन सियासत और सियासी लोगों का भी यहाँ से पुराना नाता रहा है। कभी कई सियासी जमातों के दिग्गज नेता दारुल उलूम देवबंद में आकर सियासी ज़मीन तलाशते थे और कई बार बड़े नेताओं ने चुनाव से पहले उलमाओं की मदद मांगी, लेकिन अब हालात यह हो गए हैं कि दारुल उलूम में नेताओं की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। 1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देवबंद के शताब्दी समारोह में पहुंची थीं। 2006 में राहुल गांधी आए थे। 2009 में मुलायम सिंह यादव, 2011 में अखिलेश यादव और 2019 में आरएसएस के घटक दल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक इंद्रेश कुमार भी आ चुके हैं। इनके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी यहां का दौरा कर चुके हैं। साल 2011 के बाद से दारुल उलूम ने राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति देना भले ही बंद कर दिया हो, लेकिन यहाँ से जुड़े जमीयत उलमाए हिंद का राजनीति से गहरा नाता रहा है। जमीयत के महासचिव मौलाना महमूद मदनी के पिता मौलाना असद मदनी कांग्रेस पार्टी से 3 बार राज्यसभा सांसद रहे, जबकि मौलाना महमूद मदनी भी समाजवादी पार्टी से 1 बार राज्यसभा पहुंच चुके हैं। सहारनपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ करीब 18 लाख मतदाता है। फिलहाल यहाँ 10 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के बीच ही है। साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ से बीएसपी उम्मीदवार हाजी फजलुर रहमान ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार राघव लखनपाल को 20,000 वोटों से हराया था। सहारनपुर लोकसभा के तहत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनावों में 3 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी ने सहारनपुर नगर, देवबंद और रामपुर विधानसभा सीटें जीती थीं, जबकि सहारनपुर देहात और बेहट विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, इसलिए कांग्रेस उम्मीदवार की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। सहारनपुर लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो 1952 से लेकर 1971 तक यहां कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। इस सीट से 2 बार अजीत प्रसाद और 2 बार सुंदरलाल सांसद चुने गए। 1977 में भारतीय लोकदल के उम्मीदवार रशीद मसूद ने इस सिलसिले को तोड़ा और 1980 में भी उन्होंने जीत दर्ज की, लेकिन 1984 में कांग्रेस ने फिर वापसी की और जीत दर्ज की। लेकिन इसके बाद यहां सपा, बीएसपी और बीजेपी सभी पार्टियों के उम्मीदवार जीतते रहे, पर कांग्रेस का खाता नहीं खुल सका। कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद इससे पहले 2014 में भी कांग्रेस के टिकट पर यहां से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और उस वक्त भी उनका मुकाबला बीजेपी के राघव लखनपाल से ही था, लेकिन राघव लखनपाल ने उन्हें करीब 68,000 वोटों से हरा दिया था। 2019 में बीएसपी के हाजी फजलुर रहमान ने राघव लखनपाल को करीब 20,000 वोटों से हराया था, लेकिन बीएसपी ने इस बार फजलुर रहमान के बजाय माजिद अली को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट के सामाजिक समीकरणों की बात करें तो यहाँ करीब 1/3 वोटर मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जबकि करीब 15% मतदाता दलित हैं। सवर्ण मतदाताओं की संख्या भी करीब इतनी ही है। बाकी पिछड़ी जातियां हैं, जिनमें गुर्जर, सैनी वगैरह हैं। गोपाल जी गुप्ता, दस्तक लाइव न्यूज़।